अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दोज आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। सो होपफुली आप लोगों का आज का इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कैसा गया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड होपफुली आपका पेपर कंप्लीट हुआ होगा। सो नेक्स्ट पेपर जो हमारा है वो है हिंदी का, और हिंदी के पेपर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ आप लोग याद रखिए। पहली तो ये कि हिंदी में किताब को जो है आप लोग पूरी तरीके से पढ़ डालिए, यानी जो किताब के क्वेश्चन होते हैं या किताब में जो भी चीज़, जो भी मटेरियल, जो भी राइटिंग स्किल की क्वेश्चंस एग्जांपल्स आपको दिए वो सब पहले कर लीजिए। सेकंड चीज़ ये कि जो गाइड आप लोग यूज़ करते हैं हिंदी के लिए बहुत टाइम से जो है गाइड एक अच्छा रेफरेंस रहा है, और गाइड में से काफ़ी चीज़ें पूछी भी गई है कई बार। तो इसीलिए जो है गाइड आप लोग जो भी रेफ़र करते हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, उसमें जो एग्जांपल्स या प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। और जहाँ तक बात रही ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए आप लोग पूरी तरीके से किताब और गाइड रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर करके देखा गया है कि उन्हीं में से सवाल दिए गए, ऐसा कुछ बाहर से अलग क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन नहीं आया। सो हिंदी का हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिड्यूस पोर्शन देख लेते हैं। तो पहली इकाई में से लघु कथाएं और करमवीर कैंसिल है, और दूसरी इकाई से गज़ल और प्राकृतिक संवाद जो है वो कैंसिल है। होपफुली आपको ये चीज़ मालूम होगी। तो पेपर पैटर्न को देखते हुए बात करते हैं। सबसे पहले जो आपको होगा, दो पैसेज होंगे, दोनों टेक्सचुअल होंगे। अब इसके लिए क्या करें, देखिए हिंदी है, हिंदी हमको समझ में आती है, किसी किसी को लिखने में इश्यूज़ होता है, लेकिन हिंदी उर्दू जो है काफ़ी कॉमन है उनमें चीज़ें, तो इसीलिए हमको हिंदी समझ में आ जाती है। हमको स्टोरीज़ या जो भी बात उसमें बताई गई है वो याद रह जाएगी, क्योंकि हमारी बोलने वाली भाषा ही है। तो इसीलिए हिंदी में जो चैप्टर्स दिए गए हैं उसको आप लोग पहले से ही पूरा रीड कर लीजिए, पूरा समझ लीजिए उसमें क्या है, उसके मानी क्या है, उसमें क्या चीज़ बताई जा रही है, उसमें किस कैरेक्टर ने किस तरीके की चीज़ें की, वो सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, ताकि पैसेज सॉल्व करने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं जाए। यानी जब भी आप पैसेज देखें पेपर में, तो पैसेज में आपको अंदाज़ा हो जाए कि अच्छा ये इस कहानी का ये पार्ट है, इसमें ये चीज़ हुई थी। फिर आप जो है एक दो बार सरसरी रीड करके जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो प्रश्न एक का और आ जो है वो दोनों भी टेक्सचुअल पैसेज होंगे, 6-6 मार्क के होंगे। उसमें जो है पहले 2 मार्क का आपको वेब खाका या उस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो है आपको छोटे छोटे एक वन लाइनर्स क्वेश्चन भी होते हैं, और जो है पैसेज में से ढूंढ के जो वोकैबुलरी होती है, यानी जैसे विरुद्धार्थी है, समानार्थी है, या छोटा छोटा जो ग्रामर होता है वो सारी चीज़ें होती है। और फिर 2 मार्क का आपको जो है पर्सनल रिस्पॉन्स होता है। पर्सनल रिस्पॉन्स थोड़ा हिंदी में अलग आता है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि जो गाइड है उसी में जो दिया है उस तरीके का ही आएगा, क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्स जो है ना वो थोड़ा सा मोरल वैल्यूज़ भी आता है। जैसे खोया हुआ आदमी एक जो चैप्टर था उसमें जो पैसेज दिया गया था, तो उस पर बेस, यानी उस पैसेज में जो है उसकी आवाज़ के बारे में बताया था, तो उस पर बेस आपको पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन दिया गया था कि मधुर वाणी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी कि अच्छी आवाज़, अच्छी बोली से जो है लोगों में असर पड़ता है। तो पर्सनल रिस्पॉन्स इस तरीके के आते हैं कि यानी आपको पैसेज जो दिया है उसको समझ कर लिखना होगा। तो पर्सनल रिस्पॉन्स के लिए जितनी भी चीज़ें जहाँ से भी आपको मिल सकती है ना चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करिए ताकि आपके पास लिखने का आइडिया रहे। सो ये हमारा टेक्सचुअल था, उसके बाद टेक्सचुअल पैसेज था। उसके बाद हम आते हैं पोयम पे। पोयम के साथ भी सेम ही चीज़ है, 4 मार्क की आपको पोयम दी जाएगी। उसमें जो है 2 मार्क का पर्सनल रिस्पॉन्स होगा। पर्सनल रिस्पॉन्स नहीं होता है, बहुत कम जो है पोयम में पर्सनल रिस्पॉन्स आते हैं। पोयम में अक्सर जो है आता है कि इस मिसरे या इस लाइन में क्या कहा गया, या पोयम की आखिरी पंक्तियों में क्या कहा गया, आखिरी बंद में क्या कहा गया, या क्या मैसेज है उसमें, उस तरीके की चीज़ पोयम में ज़्यादा पूछी जाती है। तो इसके लिए जो है आप लोग जो पोयम है उसकी पूरी पूरी जो कहते हैं हम तशरीह जो है कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और अगर आप अपने से लिख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। सो उस तरीके से पोयम है। अब बात करते हैं व्याकरण की और उपयोजित लेखन की। तो व्याकरण जो है 8 मार्क का होगा, और इस तरीके से जो है डिवाइड है उसमें मार्क्स। सबसे पहले है मानक वर्तनी के अनुसार शब्द लेखन, यानी आप इसे कह सकते हैं कि जो सही डिक्टेशन है उसका वो लिखना होता है, यानी जो अप्रूव डिक्टेशन है, यानी जो लोगों ने कबूल किया है वो डिक्टेशन क्या है, उस वर्ड का सही जो है कैसे लिखना है उस वर्ड को, उसको हमको अंडर, जैसे हमने मराठी में किया था कि सही शब्द जो है उसको, मतलब 4 लिखे हुए थे और उसमें से जो सही लिखा है उसको पहचानना है, वो होती है मानक वर्तनी। उसके बाद आता है अव्यय।
अव्यय यानी ऐसे शब्द है जैसे लिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, बल्कि, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, तो इनमें से कोई एक बहुत कॉमन, यानी वो सारी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, तो ऐसा ही एक कोई वर्ड दिया होगा, उस पर आपको जो है एक सेंटेंस बनाना है। बहुत ईजी होता है ये भी। उसके बाद आता है संधि पहचानना। अब संधि में जो है आपको बॉक्स दिया जाता है और उसमें एक फर्स्ट लाइन में संधि विच्छेद दिया होगा और दूसरी लाइन में आपको संधि शब्द बनाना होगा। अब संधि जो है वो काफ़ी लोगों को काफ़ी टफ पड़ती है, और अभी क्योंकि पेपर में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो आप लोगों को अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कोई वीडियो या कोई एक्सप्लेनेशन देखकर, तो आप लोग क्या करिए, किताब में और गाइड में जितनी भी एग्जाम्पल संधि की दी गई है वो सारी पढ़ लीजिए, वो सारी समझ लीजिए। संधि विच्छेद के वक्त मतलब जो संधि की किस्म पहचाननी होती है ना, उसमें एक ट्रिक ये है कि प्लस के बाद, यानी ऐसे वर्ड आपको जो तोड़ के दिया होता है ना, तो उसमें प्लस के बाद का जो वर्ड होता है उसमें अगर अ से आहा तक है यानी स्वर है, तो यानी वो स्वर संधि होगी। अगर क से न्य तक है तो वो व्यंजन संधि होगी, और जो विसर्ग यानी जो 2 डॉट होते हैं अगर प्लस के बाद वो दिया गया है तो वो विसर्ग संधि होगी। तो ये एक जो छोटी सी ट्रिक है जो आपको उसकी टाइप पहचानने में आसानी होगी। बट शब्द के लिए, विच्छेद के लिए जो जितनी भी किताब की गाइड की एग्जाम्पल्स है वो रीड कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं में से जो है अक्सर करके पूछा जाता है। उसके बाद मुहावरे है। मुहावरा जो है या तो आपको अंडरलाइन की जगह पे मुहावरा चेंज करना होगा, या फिर जो है मुहावरे को दिया होगा उसको अपने जुमले में इस्तेमाल करना है 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद आता है काल पहचानना 1 मार्क्स के लिए, और काल परिवर्तन करना 1 मार्क्स के लिए। इसके लिए मैं लिंक एक नीचे मेंशन कर रही हूँ, वो जो है आप लोग देख सकते हैं, उसमें थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ कैसे करनी है। और वाक्य के प्रकार भी जो है वो एक यानी 2 एग्जाम्पल आती है, 2 पहचानना होता है उसमें, और वो भी जो है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो दोनों चीज़ जो है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वाक्य के प्रकार में एक आता है अर्थ के अनुसार यानी मानी के अनुसार, और एक आता है रचना के अनुसार। तो उस तरीके से 2 वो डिवाइड होता है और उसको जो है आपको पहचानना होता है। अर्थ के अनुसार मतलब उसके जो मानी है, यानी जो निषेधार्थक, आज्ञार्थक, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो। और रचना यानी उसकी साख्त, उसकी बनावट जो है, तो जो मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य होते हैं, जो हम मुफर्रिद, मुरक्कब, मखलूत बोलते हैं, वो होता है। तो इस तरीके से 8 मार्क्स का ग्रामर फिक्स है हिंदी में, तो इस ग्रामर को पक्का कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जो किताब और गाइड है उसी की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन उसी में से पूछे जाते हैं, और आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद उपयोजित लेखन में आते हैं, तो सबसे पहले आपको पत्र लेखन है। पत्र लेखन हिंदी का मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, जो आप पूरा देखिए, उसमें आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि पत्र किस तरीके का पूछा जाता है, और उसमें आपको सवाल में से लेते हुए चीज़ें किस तरीके से लिखनी है। उसके बाद जो सेकंड होता है उसमें से कोई 2 में से कोई एक आपको करना होता है 4 मार्क के लिए। या तो आपको कहानी लिखनी होती है, या तो आपको गद्य आकलन करना होता है, या तो आपको विज्ञापन लेखन करना होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है हिंदी के पेपर के हिसाब से कि आपको इतने सारे ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं, और आपको सिर्फ जो है एक इसमें से करना होता है। अब विज्ञापन बनाना बहुत आसान होता है, हिंदी में तो नहीं, मगर मैंने उर्दू में इश्तिहार किस तरीके से बनाया जाता है वो एक्सप्लेन की थी, तो वो पैटर्न आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से बनाना है, और सेम जो है आप लोग हिंदी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट हिंदी में सबसे आसान जो है फ़िलहाल गद्य आकलन होता है, यानी आपको एक पैसेज दिया जाता है और उसमें आपको जो है 4 से 6 सवालात बनाने होते हैं। 4 बनाने होते हैं कंपलसरी, बट 2 एक्स्ट्रा बना के आया करिए। तो 4 से 6 क्वेश्चन बनाने होते हैं, जिसका जवाब जो है पैसेज में होगा और एक जुमले में होगा। तो ये बहुत आसान है पैसेज पे क्वेश्चन बनाना, और इसमें जो है ज़्यादा लिखना भी नहीं होता है। तो गद्य आकलन या विज्ञापन में से कोई एक चीज़ के लिए जो है आप लोग कोई एक चीज़ आप अटेम्प्ट करिए, और अगर आपके पास टाइम है तो आप विज्ञापन और गद्य आकलन दोनों अटेम्प्ट करके आइए। कहानी लिखना भी आसान है, बट कहानी में जो है आपको बहुत लंबा लिखना होगा, यानी आपको 3 पैराग्राफ बनाने होंगे, जो इंट्रोडक्शन, मेन स्टोरी और फिर कंक्लूजन। तो उसमें जो है काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, और उसमें डिक्टेशन और ग्रामर की मिस्टेक्स भी ज़्यादा होने के चांसेस है, इसीलिए। उसके बाद लास्ट आता है निबंध लेखन। तो 2 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पर जो आपको निबंध लिखना है। कम से कम 1 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज इनफ होगा। निबंध जो है वो इसमें एक जो है आप बीती हमेशा पूछी जाती है, जैसे मैं नदी बोल रही हूँ या मैं हवा बोल रही हूँ, इस तरीके से। तो मैंने उर्दू के वक्त जो है एक्सप्लेन किया था आपको किस तरीके से आप बीती लिखनी है। वो दोनों वीडियो, यानी कि ग्रामर का वीडियो, लेटर राइटिंग, विज्ञापन और मजमून किस तरह लिखे, चारों वीडियो मैं जो है नीचे मेंशन कर रही हूँ। वो चारों वीडियोस जो है आप लोग ज़रूर चेक करिएगा, उससे काफ़ी आपको आइडिया हो जाए। हालांकि वो उर्दू का है, मगर आपको आइडिया हो जाएगा
कि आपको किस तरीके से लिखना है। सो दैट इज़ इट विद द पैटर्न। टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो पहला 1 घंटा जो है वो आपको पैसेज ऑफ पोएम कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद के आधे घंटे में ग्रामर कंप्लीट कर लेना है और लेटर स्टार्ट कर देना है, और उसके बाद जितना टाइम बचता है वो पूरा राइटिंग स्किल में डालना चाहिए। और होपफुली हिंदी का पेपर एकदम एंड तक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत पेपर 10-15 मिनट पहले ख़त्म हो ही जाता है। तो लास्ट में आप लोग अपनी डिक्टेशन मिस्टेक चेक करिए, थोड़ा पेपर जो लाइन वगैरह खींचते हैं वो पैटर्न देख लीजिए सही लिखा है या नहीं, सारी चीज़ें जो है देख लीजिए, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया, वो सारी चीज़ें जो है चेक कर लीजिएगा। सो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट है, जैसा मराठी में था उसी तरीके से। सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इफ़ सो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए इफ़ यू हैव एनी डाउट, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अब तक नहीं किया है, एंड शेयर इट विथ योर स्टूडेंट्स एंड क्लासमेट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।